जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम 5 का विभाज्यता का नियम बताएंगे। कल 3 तक बताए थे। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 का विभाज्यता का नियम यह कहता है, जैसे इसका जो इकाई अंक हो, क्या हो, इकाई अंक जो हो, इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो हमारा यह क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, तो हमारा ये किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए आप लोग बताइएगा दूसरा 6 7 8 3, ये 5 से विभाजित है। देखिए अगर ये 5 से विभाजित होगा तो इसका जो इकाई अंक 0 होगा या तो 5 होगा। हमारा इकाई अंक देखिए 3 है, ना 5 है ना 0 है, तो हमारा ये क्या है, गलत है। अब दूसरा देखिए 4 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अब इसका इकाई अंक देखिए 0 है या 5 है। देखिए 5 है तो हमारे क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखिए 11 का नियम। 11 का नियम यह कहता है, अब देखिए 11 का नियम, 11 का नियम, 11 का नियम, आइए देखिए 11 का नियम क्या कहता है। देखिए कोई एकांतर अंकों के योग, जैसे कोई एकांतर अंकों का योग का अंतर जो है 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए। हम लिख दे रहे हैं इसको, आप लोग देखिएगा। जो एकांतर है, एकांतर अंकों के योग, जो अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। अगर 11 का गुणज होगा तो हमारे 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए हम नंबर लेते हैं, 1 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए इसके एकांतर अंक देखिए 1 और 8 कितना हो गया, 9, और 9 में से 9 चला जाए, कितना बचा, 0, तो हमारा ये क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा 7 7 2 9, अब देखिए 9 2 11 और 7 9 16, तो ये क्या है, 11 से विभाज्य है कि नहीं है, ये 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए हमारा ये संख्या गलत है। अब देखिए, आइए देखिए दूसरा क्या है। देखिए जैसे 8 दिया गया है, 3 दिया गया है और 3 दिया गया है, 6 दिया गया है। आप लोग बताइएगा, देखिए 8 3 11, 6 3 9, ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है, यह 11 से विभाज्य नहीं है। अब फिर देखिए आप लोग एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा 1 5 1 7
3। ये बताइए 11 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए 1 1 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 7 5 12। ये विभाज्य है 11 से नहीं है, क्योंकि इसका अंतर ना 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है। ठीक, 24 के सभी 24 के सभी गुणनखंड बताइए। 24 के सभी गुणनखंड बताइए। देखिए 24 का गुणनखंड, देखिए पहले 2 से काटिए, 2 कन्नन 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6। अब 3 कन्नन 3। ठीक, अब देखिए 1 2 3, तो 2 के घाते कितना हो गया 3 हो गया, और 3 1 है तो 3 के घाते 1 हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो ठीक है, इसके आगे फिर देखिएगा। अब हम आपको बताएंगे 240 का गुणनखंड बताइए। एक बार एक और सवाल देखिए जा। एक और सवाल देखिएगा, 240 का गुणनखंड बताइए। 240 का गुणनखंड क्या है? एक और देखिएगा, 240 का गुणनखंड, 240 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? देखिए 2 से काटिए, 2 एक कन्नन 2, 2 दूनी 4, 0 आ गया। अब फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए 30, फिर 2 से काटिए 15। अब कितने से कटेगा? 3 से काटिए, 3 पचे 15। अब कितने से कटेगा? 5, 1 आ गया। ठीक, अब देखिए 2 के घाते कितना दिया गया? 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 1, 5 के घाते 1। हमारा यही आंसर आ गया। ठीक, आइए देखिए, हम HCF के बारे में बताने जा रहे हैं। महत्तम समापवर्तक HCF के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए महत्तम समापवर्तक होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, लिख दे रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई है सभी संख्या को क्या है? सभी संख्या को विभाजित कर दे, दी गई संख्या का महत्तम, समापवर्तक दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाती है।
कहलाती है। तो हमें इसके आगे देखना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे कोई संख्या दिया गया हो तो एक नंबर से पूरा कट जाए तो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, वही क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। पहले 100 का महत्तम समापवर्तक, 100 का जो हो गया महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? कितने कितने से कटेगा बताइए। देखिए 1 से कटेगा, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। ठीक। अब देखिए 120 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 20 और भी आगे कटेगा, यहीं तक देखते हैं। अब देखिए 150 का, देखिए 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 13, 50 और भी इसके आगे कटेगा। अब हमें इसमें से देखना है, इसमें से HCF कितना, कौन कौन नंबर है HCF। देखिए HCF, देखिए HCF सब संख्या में कितना मिल रहा है? 1, 1। तो अब देखिए 2, 2। अब देखिए 5, 5। अब देखिए 10, 10। तो इसमें सबसे बड़ा जो संख्या हो जाएगा कौन है? 10 है। तो हमारा ये क्या हो गया? HCF हो गया 10। यही हमारा आंसर आ गया। अब हम एक गुणनखंडविद होता है, एक भागविद होता है। जैसे जो HCF होता है, HCF जो होता है, एक जो होता है गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। एक गुणनखंड होता है, एक भागविद होता है, एक भागविद होता है। आप लोग खाली ऐसे देखते रहिए ना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम इसमें क्या सबसे पहले बताएंगे, भागविद से HCF कैसे निकाला जाता है। भागविद से HCF कैसे निकालें। भागविद से HCF, देखिए जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं 24 और 33, 36 का HCF एक क्वेश्चन हो गया। ठीक। अब देखिए अगर 24 से 36 में भाग देते हैं, देखिएगा कितनी बार जाएगा? 24 एकन्नन 24, तो नीचे कितना आ जाएगा? 24। अब देखिए 6 में से 4 गया, 2 और 1 बचा। अब फिर देखिए 24 से भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, कितनी बार गया? 2 बार, 0 घट गया, कुछ नहीं आया। 2 बार गया, तो हमारा इसमें सबसे बड़ा HCF क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया।
आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 72 20 का HCF निकालना है। अब देखिए तो 72 का HCF 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, कितनी बार गया? 3 बार। 20 तिहाई 60। अब घटाइए, 2 बचा, 1 बचा। अब फिर देखिए 20 से 12 कन्नन 12, 12 दूनी 24, तो 1 बार जाएगा। 12 कन्नन 12। अब देखिए कितना बचा, यहाँ से उधार लगे 10, 8 बचा, यहाँ 0 0 बचा। अब फिर 12 से उसे भाग दे दीजिए। 8 कन्नन 8, कितनी बार गया? 1 बार, तो 4 आया। अब यहाँ देख लीजिए 4 से 8 में भाग देते हैं। 4 दूनी 8, तो हमारा इसमें क्या बचा? 0। तो इसमें हमारा HCF कितना हो गया? 4 हो गया। एक क्या हो गया? HCF। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। हम आपको इतना अच्छा क्वेश्चन बताए ने भैया, आप लोग देखिएगा सिर्फ, बस कोई भी आपको लगाने में कोई परेशानियां नहीं होंगी। आप लोग ध्यान से खाली पढ़िएगा। अब देखिए जैसे दिया गया है 100, 120 व 150 का HCF, तो हमें इसमें क्या करना है? पहले 100 से 120 में भाग देंगे। 120, 100 एकन्नन 100। अब यहाँ कितना बचा? 20। अब 20 से कितने में भाग देंगे? 100 में। 20 पंचे 100। ये कितना आ गया? घट गया 0। तो हमारा इसमें HCF कितना बचा अभी? 20। अब देखिए 150 को 20 को 150 में HCF करिए। 150। अब 20 एकन्नन 20 नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 140, 7 बार गया, 140 आ गया। अब कितना? 1 बचा। अब फिर क्या करिए? 20 से करिए। अब कितनी बार गया? 2 बार। 10 दूनी 20, एक घटा दो, 0 बचा। तो हमारा इसमें जो इसका आंसर कितना आ गया? एक HCF जो हमारा आ गया 10 आ गया, एक HCF जो हो गया 20 आ गया, लेकिन हमारा इसमें जो आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक। आइए देखिए अब गुणनखंड बीज से कैसे निकालते हैं। गुणनखंड बीज से क्या है? गुणनखंड बीज से गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से HCF। देखिए जैसे दिया गया है 12 वह 16 का HCF ज्ञात कीजिए। वह 16 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। तो 12 और 16, तो हम देखते हैं जैसे 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। अभी कटेगा 2 से कटिएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8।
तो हमारा HCF जो आ गया 2 गुणे 2 बराबर 4, यही हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा। अब देखिए 36 व 48 का HCF ज्ञात कीजिए। 36 और 48 क्या है? 48। अब देखिए 2 से काटिए, 2 एक कन्नन 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 9 18, 2 एक कन्नन 2, 2 दूनी 4। अब फिर कटेगा भी, कटेगा 3 से, 3 एक कन्नन 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा तो हमारा इसमें जो HCF आ जाएगा 2, 2 और 3, 2 दूनी 4, 2 4 तिहाई 12, तो हमारा यही आंसर आ गया। एक गुणनखंड विषय है। एक सवाल और देखिएगा। देखिए 24 48 व 20 का HCF। तो देखिए 24 48 20 HCF निकालना है। 2 से काटिए, 2 एक कन्नन 2, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कन्नन 2। ठीक। अब फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, फिर 2 12 दूनी 24, 2 पंचे 10। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसमें हमारा HCF आ जाएगा HCF 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4, तो हमारा यही आंसर आ गया। आइए देखिए हम भिन्नों का HCF और LCM निकालना सीखते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर सही से पढ़ेंगे ना, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए भिन्नों का HCF व LCM, भिन्नों का HCF व LCM। देखिए भिन्न 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 के बारे में बता रहे हैं हम। भिन्न भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। अंश बटा क्या होता है? हर होता है। अब देखिए जो HCF होगा, HCF जो होता है, और LCM देखिए अंश बटा हर, तो ये क्या होगा? ऊपर वाला HCF हो जाएगा और नीचे वाला LCM हो जाएगा। अब LCM अगर निकालना है आपको, तो ऊपर वाला LCM हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक और HCF महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसे आप लोग देखिएगा। अब इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे दिया गया है 2/3 वह 7/9 वह 5/12 का LCM
एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है और ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। तो देखिए पूरा संख्या 3 9 12 ये किससे पूरा कट रहा है? 3 से। ये किससे कट रहा है? 3 से। और ऊपर देखिए अब कोई नंबर नहीं है, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। यही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे दिया गया है 10 बटे 3 और 5 बटे 7 और 20 बटे 13। 13 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो हमें सबसे ऊपर संख्या क्या लेनी है? देखिए जो सबसे कट जाए तो वही संख्या लेना है, उसे क्या करना ऊपर वाले एचसीएफ। देखिए नीचे 1 आ जाएगा और अगर इससे आप लेंगे 5 से कट जाएगा कि नहीं? देखिए 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 बटा 1। तो हमारा यही आंसर आ गया। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 2 बटा 3। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 बटा 5, 6 बटा 10 और 16 बटे 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो देखिए सबसे पहले हम नियम बताते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए जैसे देखिए 2 दिया गया है, 6 दिया गया और 16 दिया गया है। अब हम इससे पहले करते हैं काट, 2 एकन्नन 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटिए, 3, 2 चौक 8। अब देखिए कोई कटेगा नहीं तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12, 12 चौक 48। क्या आ गया? 48। आइए देखिए अब हम कंसेप्ट एलसीएम और एचसीएफ। देखिए कंसेप्ट है एक, इस पे बहुत आता है। देखिए कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट ठीक। जैसे देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए अगर ऐसा दिया गया हो, ये आप बहुत पेपर में पूछता, हर पेपर में इस टाइप का सवाल आता है इसी फार्मूले पर। हम आपको अब सवाल दे रहे हैं इसी टाइप पर, आप लोग लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन 1,
जैसे दिया गया है दो दो संख्याओं का HCF 8 तथा LCM कितना है? 56 है। यदि इसके एक संख्या जो हो, एक संख्या 24 है, इसके एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बताइए। देखिए दो संख्याओं का योग नहीं, देखिए दो संख्याओं का HCF 8 है तथा LCM 56 है। यदि इसके एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताइए। हम देखिए HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। तो इसमें HCF दिया गया है 8 और कितना दिया गया? LCM 56 और एक संख्या दिया गया है 24 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। 8 एकन्नन 8, 8 तिरिक 24, 3 एकन्नन 3, 3 एकन्नन 3। अब कितना यहाँ बच रहा है? 2 बच रहा है। 3 आठे 24। अब देखिए हमारा आंसर आ गया 18 सही 2/3। ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है। यदि इनका HCF 12 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है। यदि इनका HCF 12 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में पूछता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फार्मूला लगाना है, फर्स्ट सेकेंड HCF गुणे LCM। देखिए हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। इसका फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल दिया गया है 1008 है। जब 1008 है तो एक HCF दिया गया है कि नहीं? 12। हमें क्या ज्ञात करना है? LCM। अब इसे काटिए। देखिए 12 9 108, 12 10 में 20, 0 कितना कट जाएगा? 84 आ जाएगा। तो LCM हमारा कितना आ गया? 84। यही देखिए हमारा आंसर आ गया। ठीक। आइए देखिए
अब हम दूसरा सवाल लेने जा रहे हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि तीन संख्याएं दिया गया हो, तीन संख्याएं 1:2:3, 3 के अनुपात में है तथा इनका HCF 4 हो, इनका HCF 4 हो तो संख्या व LCM बताइए। ठीक, अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग ना सोचोगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, दिया गया है तीन संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में तथा इनका HCF 4 हो तो संख्या LCM है। देखिए हमें सब कुछ नहीं करना है, सबसे जो संख्या दिया गया है और HCF दिया गया इससे पहले आप गुणा कर डालिए। देखिए अगर 4 है तो 4 एकन्नन 4 और 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब फिर देखिए फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए 2 में, 4 दूनी 8। फिर देखिए थर्ड वाला क्या दिया गया है 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। तो हमें सबसे पहले LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है LCM। चार तिहाई 12, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है LCM। देखिए LCM 4, 8, 12 का LCM ज्ञात करना। पहले इसे किससे काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए 2 एकन्नन 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटिए 1, 2 एकन्नन 2, 3 आ गया। अब फिर 3 उतार लीजिए। अब देखिए जब हमारा आ गया तो इसका LCM सब में क्या करिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 आ गया। अब देखिए LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है LCM। पहले संख्या ज्ञात करना था, हमारा संख्या जो है ये देखिए आ गया 24। अब हमें LCM ज्ञात करना है। देखिए 1 आ गया गुणे 2 आ गया गुणे 3 आ गया गुणे 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। तो हमारा यही आंसर आ गया। अब देखिए तीन संख्याएं 2, 5, 6 के अनुपात में हैं। यदि इनका HCF जो है 7 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। पहले हम संख्या देखते हैं। देखिए संख्या जो दिया गया है, संख्या दिया गया है, पहले सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 छक 42। ये हमारा क्या आ गया संख्या। तो हमें इसका LCM ज्ञात करना है। LCM देखिए 14 और 35 और 42। देखिए पहले 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 35 कटेगा नहीं।
दो दो एकन्नन दो, दो दूनी 4, 21 आ गया। ठीक, अब 7 से काटिए, 7 एकन्नन 7, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21। अब देखिए इसका एलसीएम जो आ जाएगा 2 7 5 3, तो 200 कितना आ गया, 210। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया एलसीएम। देखिए एक सवाल और दे रहे हैं, लास्ट है। यदि दो संख्याओं का अनुपात अनुपात x y है तथा उनका HCF Z है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात x y है तथा उनका HCF Z है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे कुछ करना नहीं है, एलसीएम बराबर होता है x गुणे y गुणे z, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए x y z, ये हमारा आंसर आ गया। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके आगे हम आप अगला क्लास कल बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।